आज हम बात करने वाले हैं मानवता के सबसे पुराने और सबसे घातक दुश्मनों में से एक की, रेबीज वायरस की हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह बिल्कुल सच है। दरअसल ये एक बहुत ही चालाक योजना थी, जंगली लोमड़ियों को उस रेबीज महामारी से बचाने की, जो पूरे महाद्वीप में तबाही मचा रही थी। उन चिकन हेड्स में वैक्सीन भरी हुई थी। रेबीज को उसके पुराने नाम लिसा से भी जाना जाता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी में पागलपन और गुस्से की देवी का नाम था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वायरस हजारों सालों से इंसानों के लिए कितना बड़ा खौफ रहा है। असल में ये वायरस बहुत ही सिंपल है। मतलब ये सिर्फ कुछ जेनेटिक कोड का एक पैकेट है जिसे जिंदा रहने और अपनी कॉपी बनाने के लिए किसी न किसी शरीर की कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये वायरस शरीर में घुसने के बाद आखिर करता क्या है? चलिए, संक्रमण के पहले पल से लेकर दिमाग तक के इसके खामोश सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 5 जीन। वायरल दुनिया में ये बहुत ही कम है, और यही 5 जीन इसे धरती का सबसे खतरनाक वायरस बनाते हैं। और इन्हीं 5 साधारण जीन में वो सारे निर्देश छिपे हैं जो 5 बेहद मुश्किल समस्याओं को हल करते हैं। चलिए एक एक करके इसकी चालाकियों को डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जानवर के काटने से। वायरस नर्व सेल्स यानी इन तंत्रिका कोशिकाओं में घुस जाता है और फिर बड़ी चालाकी से खुद को डाइनिन मोटर से जोड़ लेता है। ये डाइनिन मोटर्स आप समझ लीजिए कोशिका के डिलीवरी ट्रक जैसे हैं। और बस वायरस न्यूरॉन के ट्रैक सिस्टम पर सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। तो वायरस अब शरीर के अंदर है और अपने सफर पर भी निकल चुका है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि शरीर के ताकतवर इम्यून सिस्टम यानी पहरेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगती। यहीं पर इस वायरस की असली चालाकी सामने आती है। देखिए, आमतौर पर जब कोई वायरस हमला करता है तो हमारी कोशिकाएं इंटरफेरॉन नाम का एक अलार्म बजाती हैं। लेकिन रेबीज इन अलार्म को ही बंद कर देता है। इतना ही नहीं, वो कोशिकाओं को अपनी पहचान जाहिर करने से भी रोक देता है, जिससे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई दुश्मन छिपा बैठा है। वायरस के इस तरह चुपचाप बढ़ने का समय बहुत लंबा हो सकता है, मतलब हफ्तों, महीनों या कभी-कभी तो सालों तक। और इस पूरी खामोशी में वायरस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे दिमाग की ओर बढ़ता रहता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जैसे ही वायरस ब्रेन स्टेम यानी दिमाग के निचले हिस्से तक पहुंचता है, इम्यून सिस्टम आखिरकार जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब शरीर अपने सबसे ताकतवर एंटीवायरस कमांडो यानी किलर टी सेल्स को मैदान में उतारता है। ऐसा लगता है कि चलो अब तो संक्रमण को हरा ही दिया जाएगा। लेकिन कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आने वाला है। ये इम्यून रिस्पॉन्स न सिर्फ बेकार है, बल्कि असल में यही वो पल है जिसका वायरस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये टी सेल्स अनजाने में एक जानलेवा जाल की तरफ बढ़ रही हैं। और यहीं पर वायरस अपनी सबसे शानदार और घातक चाल चलता है। वो दिमाग के अपने ही सुरक्षा सिस्टम का इस्तेमाल उन्हीं इम्यून सेल्स को खत्म करने के लिए करता है जो उसे मारने आई हैं। मतलब जैसे ही टी सेल्स पहुंचती हैं, वायरस से इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स उन्हें खुद को ही तबाह करने का ऑर्डर दे देते हैं और शरीर की आखिरी उम्मीद भी वहीं खत्म हो जाती है। एक बार जब दिमाग में इम्यून सिस्टम हार जाता है तो खेल खत्म हो जाता है। अब ये संक्रमण 100% जानलेवा हो जाता है और वायरस अपने अंतिम और सबसे भयानक चरण में घुस जाता है। रेबीज जिस तरीके से मारता है वो भी बहुत अजीब और रहस्यमयी है। ये दिमाग को शारीरिक तौर पर कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो बस दिमाग के काम करने के तरीके में, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में इतनी गड़बड़ी पैदा कर देता है कि शरीर का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाता है। और यहाँ विज्ञान के सामने भी एक बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। दिमाग तक एक दिशा में सफर करने के बाद ये वायरस अचानक अपना रास्ता बदलकर लार ग्रंथियों यानी सलाइवरी ग्लैंड्स तक कैसे पहुंच जाता है? ये एक ऐसा राज है जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये इसका आखिरी चरण है। वायरस मेजबान को आक्रामक बना देता है और उसकी लार को खुद से भर देता है ताकि वो किसी को काटे और आगे फैल सके। बस यहीं इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इस अजेय दुश्मन को हराने का कोई तरीका है? खुशकिस्मती से जवाब है हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर रेबीज की वैक्सीन इतनी खास बन जाती है क्योंकि वायरस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसलिए काटे जाने के बाद भी टीका लगवाने के लिए काफी समय मिल जाता है।
इस समय में इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग मिल जाती है और वो वायरस के दिमाग तक पहुंचने से पहले ही उसे ढूंढकर खत्म कर देता है। लेकिन ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि रेबीज का खतरा आज भी बना हुआ है और टीकाकरण कितना ज्यादा जरूरी है, खासकर तब जब हमारे पास इन मौतों को रोकने का एक सीधा और असरदार तरीका मौजूद है। बात बिल्कुल साफ है, टीकाकरण ही वो रामबाण है जो वायरस के सभी शातिर और घातक तरीकों को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। एक बार टीकाकरण हो गया तो लिसा की कोई भी भयानक चाल काम नहीं करती। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या हम सब मिलकर इस असली दुनिया के दैत्य को सिर्फ कहानियों का एक मिथक बनाकर रख सकते हैं? ये विज्ञान की ताकत को तो दिखाता ही है, पर साथ ही ये भी याद दिलाता है कि अभी भी कितना काम किया जाना बाकी है।